Good afternoon, students. As you know that first of all we have to discuss All India Trinamool Congress. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग जान चुके थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बीएसपी. I think everyone know about the BSP formed in 1984 under the leadership of काशीराम. 1984 में बहुजन समाज पार्टी की जो है स्थापना हुई थी काशीराम के नेतृत्व में. Seeks to represent and secure power for बहुजन समाज, which includes the Dalits, Adivasis, OBC and religious minorities. Draw inspiration from the ideas and teaching of Shahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy, Nekar and Baba Saheb Ambedkar. Stands for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and oppressed people. समाज से के वंचित लोगों जैसे दलित और ऑप्रेस्ड लोग जो थे उनके लिए इन लोगों ने एक वेलफेयर जो है चलाया. इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंटियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब. तो मेनली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में और इसके जो है दूसरे उपस्थिति के बारे में जाना जाए बीएसपी के बारे में, तो इसकी नेबरिंग स्टेट जो है पड़ोसी राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, इनकी पार्टी है. जैसे formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties of different times. In the Lok Sabha election held in 2014, it polled about 4% vote but did not secure seat in the Lok Sabha. Okay, students. Now we will discuss about Bharatiya Janata Party. I think everyone know about this party. Founded in 1980 by reviving the erstwhile भारतीय जन संघ फाउंड बाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951. इस पार्टी को अस्तित्व में आने का श्रेय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है. पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फॉर्म की गई थी और इसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 में स्थापित की गई. वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया. और इससे जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, एक मजबूत और आधुनिक भारत के निर्माण की रूपरेखा तैयार करना चाहते थे. बाय इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडियन एंशिएंट कल्चर, और प्रेरणा के रूप में जो है भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के महत्व को समझते हुए, एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय. और दीनदयाल उपाध्याय की जो आइडियाज थी, उनके जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म था, मानवतावाद था, जैसे अंत्योदय योजना, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन nationhood and politics. Wants fulfill territorial and political integration of Jammu and Kashmir with the India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religious conversions. Okay students, जैसा कि सिविल की बात की गई है, जो है सिविल कोड की प्रशासनिक जो, तो स्टूडेंट्स इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो कल्चरल नेशनलिज्म है, सभ्यतावाद के आधार पर राष्ट्रवाद को स्थापित करना और हिंदुत्व के आधार पर, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड. भारतीय राष्ट्रवाद के जो है इनके मुख्य कंसेप्शन के रूप में यही था. वांट्स फुलफिल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया. और इनका क्या था, टेरिटोरियल मीन्स होता है एक तरह से जो है रियासत राज्य जो है, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विथ इंडिया, और पॉलिटिकल जो इंटीग्रेशन था जम्मू कश्मीर का
उसके साथ भारत के साथ सामंजस्य स्थापित करने का था और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री irrespective ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेंस. इट्स सपोर्ट base increased substantially in the 1990, earlier limited to north and west and to urban areas. The party expanded its support in the southeast, the northeast and total rural areas. So students, इस पार्टी को जो सपोर्ट मिला अर्बन एरियाज से, नगरीय जो है क्षेत्रों से, और साउथ ईस्ट क्षेत्रों से, नॉर्थ ईस्ट और ग्रामीण क्षेत्रों से भी इनको जो है सपोर्ट मिला. और फाइनली जो है 1998 में जो है सरकार जो है पार्टी जो है पावर में आई एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए. जैसे कि एनडीए का फुल फॉर्म जो है एनडीए लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एनडीए का फुल फॉर्म लोगों को पता नहीं होता है. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस including several regional parties emerged as the largest party with the 282 members in the 2040 लोकसभा इलेक्शंस. 282 सीटें जो है लोकसभा के इलेक्शन में मिली जो है. करेंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर. और उस समय जो है एक सेंटर के रूप में, सेंट्रल पार्टी के रूप में जो है उभरी बीजेपी पार्टी और सेंट्रल में इसे पावर मिली सरकार चलाने की. अब स्टूडेंट्स इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया, सीपी जो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इसकी स्थापना 1925 में हुई और यह मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का में विश्वास करते थे. अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म. इनका मुख्य आधार यही था. उसके बाद स्टूडेंट समझाने के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, है ना. फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसे विश्व की सबसे पुरानी पार्टीज के रूप में जाना जाता है. फाउंडेड इन 1885, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी. एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, played a dominant role in the Indian politics at the national and state level for several decades after India independence. बहुत समय तक जो है भारतीय जो है राजनीति को, भारतीय राष्ट्रवाद को, भारतीय जो है छवि को बनाए रखने का प्रयास किया इस पार्टी के द्वारा ही किया गया. और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है पार्टी बनी रही जो है सत्ता में. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और जवाहरलाल नेहरू के जो है अंडरटेकिंग में इस पार्टी ने जो है मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इंडिया को स्थापित किया. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इन 1977 एंड देन फ्रॉम 1982 एंड 1989. 1977 से लेकर के 1980 तक, 80 से 89 तक. स्टूडेंट्स यहाँ पे बताऊँगा 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार थी. उसी समय देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लगी हुई थी, है ना. इसी समय जैसे बोला जाता है कि देश में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था जो की गई स्टूडेंट्स, आर्टिकल 352, आर्टिकल 354, आर्टिकल 360. तो आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की बात की गई है. आर्टिकल 354 में बात की गई है राष्ट्रपति शासन की. आर्टिकल 360 में बात की गई है वित्तीय आपात की. तो स्टूडेंट्स अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपात की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, वित्तीय आपात नहीं लगा है. राष्ट्रीय आपात 2 और 3 टाइम्स जो है लगा है. और स्टूडेंट्स राष्ट्रपति शासन एक ऐसा शासन होता है जहाँ पे विधानसभा जो है सरकार चलाने में जो है, सरकार चलाने के लायक नहीं होती है, सरकार जो है वो हैंडल नहीं कर पाती है. तो वहाँ पे स्थितियाँ ये होती हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है. जैसा कि अगर देखा जाए तो यूपी में भी जो है अभी अपने यूपी में 9 टाइम जो है राष्ट्रीय आपात की स्थिति लगी है बीते कुछ वर्षों में. ऐसे करके बहुत टाइम तक जो है आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है देश में. बहुत से ऐसे स्टेट हैं, है ना. सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल 352, 354, 360, all of the article you have to understand. Okay.
ऐसे ही कुछ स्टेट पार्टीज भी होती हैं अदर देन दीज 7 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जो है जो 7 पार्टीज हैं ये मेजर पार्टीज के रूप में हैं। इनके अलावा और बहुत सी पार्टियां होती हैं। पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट पार्टीज। दीज आर कॉमनली रिफर टू ए रीजनल पार्टी, जिसे जो है रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। दीज पार्टीज एंड नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. सभी स्टेट्स में एक जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय जो संगठन के रूप में कार्य करते हैं। Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front and Telangana Rashtra Samiti are conscious about their state identity. अपने जो है राज्य की आइडेंटिटी, अपने राज्य की पहचान के लिए इन पार्टियों का गठन हुआ है। पार्टियां हैं ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, और अंतिम जो है 3 डिकेड्स में देखा जाए तो द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। इन पार्टियों की जो संख्या, इनकी मजबूती है, इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. See the map, next page of details of these parties. So स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ओवरऑल बातें ये हैं कि जो पार्टीज होते हैं, किसी पार्टी को जो अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए जो है पूरी जो पॉलिसी होती है, किसी पार्टी की मेजॉरिटी तभी स्थापित हो सकती है जब वो जो चुनावी घोषणा होती है उनकी, उस पॉलिसी को जो है लोगों तक पहुंचाए, उस पॉलिसी को लोगों तक सही मायने में लोगों को उसका फ़ायदा मिले। जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक मीन्स सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, तो जाकर के एक पार्टी का जो है मेजॉरिटी जो है स्थापित हो सकती है। अदरवाइज जो कोलिशन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है ना। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, मैप में दिखाया गया है रीजनल पार्टीज इन इंडिया। क्षेत्रीय पार्टी, भारत में क्षेत्रीय पार्टी की बात की गया है। 13 अप्रैल 2018 तक की दिखाया गया इसमें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड टुडे आवर ऑनलाइन वर्क mention what you understand about all these parties, okay, and define article 352, 354 and 360. Okay, see you tomorrow, have a nice day.